हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में की टीसी के हमारे सेशन में, जहां हम देखते हैं राजस्थान करंट अफेयर जो सूडो सी बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होता है। मुख्य रूप से हम यहाँ डेली सूडो सी बुलेटिन और डेली न्यूज़पेपर का एनालिसिस देखते हैं जो राजस्थान समसामयिकी से संबंधित होते हैं। आज सोमवार 3 अगस्त 2026, श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी, संवत 2083। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभियान का शुभारंभ किया गया। नशा मुक्ति युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री जी की सहभागिता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उदयपुर के नगर निगम ऑडिटोरियम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। अभियान की मुख्य विशेषताएं देखें तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन, आगामी 100 सप्ताह तक जन भागीदारी के साथ इसे संचालित किया जाएगा। सक्रिय भागीदारी संस्थाएं जिनमें माय भारत स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, युवा क्लब, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि और सामाजिक व आध्यात्मिक संगठन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उत्कृष्ट योगदान का सम्मान। उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों और संगठनों को 50वें व 75वें व 100वें सप्ताह के पड़ाव पर सम्मानित किया जाएगा। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र। उच्च शिक्षण संस्थानों में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए 350 से अधिक महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नए केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। नई किरण नशा मुक्ति केंद्र 350 से अधिक संस्थानों में स्थापित किए जा रहे हैं। राज सवेरा कार्यक्रम। जिला चिकित्सालयों में विशेष नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए जा रहे हैं। राज सवेरा कार्यक्रम के तहत नशा मुक्ति वार्ड, नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्यवाही और कठोर कार्यवाही की जा रही है। नारी शक्ति रैली को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान कृषि महाविद्यालय उदयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नारी शक्ति रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। महिला सुरक्षा संकल्प के आयोजन के तहत राजस्थान पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, महिला कांस्टेबल, अश्वारोही पुलिस बल, महिला खिलाड़ी, गाइड, एनएसएस और स्वयं सेविकाएं और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की छात्रा इनमें शामिल थी। महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आत्मविश्वास और समाज में उनकी निर्णायक भूमिका का प्रभावी संदेश दिया गया। युवाओं के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य सरकार के प्रयास। मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल। युवाओं को खेल, शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग पोर्टल शुरू किया गया है। राजस्थान युवा नीति, नेतृत्व, नवाचार, जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से युवा नीति लागू की गई। सरकार के साथ ही एसआईटी का गठन कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। पेपर लीक व अनियमितताओं के मामले में 569 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य सरकार द्वारा 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी हैं। अब तक 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। 1,32,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है और 70,000 से अधिक नए पदों पर भर्तियां करने की तैयारी है। निजी क्षेत्र में 4.5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। उदयपुर में विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास समारोह आयोजन किया गया। नगर निगम सभागार उदयपुर में 421 करोड़ रुपए की लागत से 457 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। 421 करोड़ रुपए की लागत से 457 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 47 करोड़ रुपए से अधिक की 21 प्रमुख परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है और 373 करोड़ रुपए से अधिक की 436 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। नेक्स्ट हम इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। जल, बिजली, बुनियादी ढांचा और निवेश। बिजली व ऊर्जा। प्रदेश को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 2.24 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित किए गए। बिजली के क्षेत्र में दिन में बिजली का लक्ष्य 2027 तक प्रदेश के सभी जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी। वर्तमान में 26 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उद्योग व निवेश। उद्योगों व निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं टोटल, जिनमें 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू धरातल पर उतरे हैं। अर्थात टोटल राइजिंग राजस्थान के इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिनमें से 9 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, अर्थात सुचारू रूप से उनका कार्य शुरू हो गया है। सड़क एवं परिवहन नेटवर्क। 34,128 करोड़ रुपए के 39,997 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का विकास किया जाएगा। 2,750 किलोमीटर लंबे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 18,067 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई और 1,758 गांवों को पहली बार डामर सड़क से जोड़ा गया। फर्स्ट टाइम 1,758 गांवों को डामर सड़क से जोड़ा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 10,000 किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें निर्मित की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3,286 किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य किया गया। उदयपुर में जो विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उनमें हम देखेंगे
शिलान्यास जो किए गए उनमें 436 परियोजनाएं टोटल थी। उन पे जो कुल लागत थी वो थी 373 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया। महाराणा भूपाल चिकित्सालय 121 करोड़ की लागत से मातृ एवं शिशु विंग का स्वीकृत शिलान्यास किया गया भोपाल चिकित्सालय में। सीवरेज व स्वास्थ्य भवन भुवाना क्षेत्र में 75 करोड़ से अधिक की राशि का आधुनिक सीवरेज सिस्टम लगाया गया। भुवाना क्षेत्र में शिलान्यास किया गया 75 करोड़ से अधिक की लागत का आधुनिक सीवरेज सिस्टम। जिला चिकित्सालय भिंडर का भवन का निर्माण 51 करोड़ रुपए। फतेहनगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 75 लाख रुपए के आवास व पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर। पुलिस लाइन उदयपुर में अधिकारियों के लिए 12 आवासीय भवन 4.50 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। जनजातीय छात्र कल्याण, जिनमें झाड़ोल के ढीमड़ी क्षेत्र में राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास का निर्माण किया जाएगा 3.80 करोड़ की लागत से। गोगुंदा में राजकीय जनजाति बालक आश्रम छात्रावास भवन बनाया जाएगा 4.50 करोड़ की लागत से। खेलगांव उदयपुर में जनजाति बालिका आश्रम छात्रावास, डबोक में बालक आश्रम छात्रावास 5.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। गोगुंदा के बोमरचा में बनास नदी पर सबम सड़ी पुलिया 2.70 करोड़ रुपए से बनाई जाएगी। गोगुंदा के पानेर केलरथा और मार्ग पर सबम सिरबल पुलिया बनाई जाएगी 6 करोड़ की लागत से। पानेर केलथरा मार्ग पर सुखेर में सर्विस रोड 3.67 करोड़ रुपए की लागत से। खेरोदा जालोड़ व सायरा में अटल प्रगति पत्र बनाया जाएगा 2-2 करोड़ की लागत से। लोकार्पण कार्य जो उदयपुर में किए हैं 21 प्रमुख परियोजनाएं थी, 47 करोड़ टोटल वित्तीय लागत आई है। लोकार्पण कार्य हम देखें तो RNT मेडिकल कॉलेज आधुनिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। RNT मेडिकल कॉलेज में 75 बेड का बुजुर्गों के लिए पुनर्वास गृह बनाया गया उदयपुर शहर में। RCC नाले का निर्माण। बोराजी गणेश आयड में ओपन पार्किंग बनाई गई। अमरखजी महादेव मंदिर मार्ग और फलासिया में राजकीय कन्या महाविद्यालय भवन 4 करोड़ का लोकार्पण कार्य किया। कानौड़ में राजकीय सावित्रीबाई फूले अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास का लोकार्पण। सवेना में RCC नाला निर्माण किया गया। अन्य कार्य हम देखें तो वल्लभनगर दरोली में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 1.50 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया गया। तोरडी के नए बस स्टैंड हेतु सड़क निर्माण का लोकार्पण। भुवाना वल्लभनगर मावली में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट भवन का लोकार्पण। महाराणा प्रताप खेल गांव में लेक्रोस खेल मैदान 1.50 करोड़ की लागत से उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया। युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया व रोजगार। सरकारी क्षेत्र में 4 लाख नौकरी देने का वादा। 1,78,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। 1,32,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रियाधीन है। 70,000 से अधिक पदों पर भर्ती की तैयारी की जा रही है। 3,80,000 पदों पर भर्तियां मार्ग प्रशस्त हो चुका है। कुल टोटल हम देखें 3,80,000। निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए 4.5 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राजस्थान में सभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ आयोजित की जा रही है। राजसमंद में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया, जिनका हम विवरण देखेंगे। भिक्षु नीलियम राजसमंद में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। टोटल 491 करोड़ रुपए की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। 491 करोड़ की राशि और 347 विकास कार्य किए गए। लोकार्पण हम देखें तो 369 करोड़ से अधिक की लागत के 266 करोड़ कार्यों का लोकार्पण किया गया और 122 करोड़ के रुपए से अधिक की लागत के 83 कार्यों का शिलान्यास किया गया। विकसित भारत विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को साकार करना इसका उद्देश्य है। शिक्षा एवं बाल कल्याण। प्रत्येक विद्यार्थी को निःशुल्क पुस्तक व ड्रेस दी जा रही है। 14 लाख बालिकाओं को साइकिल का वितरण और 46,000 मेगावाट छात्राओं को स्कूटी प्रदान की गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन दूध पिलाया जा रहा है। सप्ताह में 5 दिन आंगनबाड़ी केंद्रों में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। माँ वाउचर योजना। गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा के लिए 4,82,000 से अधिक कूपन जारी किए गए। माँ वाउचर योजना के तहत 4,82,000 से अधिक कूपन जारी किए गए। LPG सिलेंडर। जरूरतमंदों को 450 रुपये में LPG सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। पेंशन, आवास व महिला सशक्तिकरण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,450 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4,40,000 से अधिक आवास बनाए गए हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 करोड़ पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े गए हैं। लखपति दीदी योजना के तहत 18 लाख महिलाओं के लखपति दीदी की श्रेणी में लाकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। लखपति दीदी योजना के तहत 18 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। विशेष योग्य जन इलेक्ट्रॉनिक मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विशेष योग्यजनों को पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ के चेक,
जो स्वयं सहायता समूह है की महिलाओं को ऋण चेक तथा कोविड-19 में अनाथों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। किसानों और पशुपालकों का सशक्तिकरण, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है। किसानों को बिजली के बिलों में लगभग 61,000 करोड़ से रुपये से अधिक का अनुदान दिया जा रहा है। 61,000 से अधिक का। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ऊर्जादाता के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं किसान। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा के तहत 30 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी जारी की गई है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक और उन्नत कृषि अपनाने का आह्वान किया है। रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक पेपर लीक पर कार्यवाही। अनियमितताओं के मामले में 569 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 2.5 वर्षों में 410 परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के आयोजित की गई। 569 लोगों को अनियमितताओं के मामलों में गिरफ्तार किया गया। 1,78,000 से अधिक नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। सरकारी 1,32,000 से अधिक प्रक्रियाधीन है। 70,000 से अधिक नए पदों पर भर्ती की तैयारी चल रही है। युवाओं को नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने हेतु राजस्थान युवा नीति बनाई गई। स्टार्टअप उद्यमिता, कौशल विकास व स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य सरकार के प्रयासों से निजी क्षेत्र में 4.5 लाख रोजगार अवसर सृजित हुए हैं। ग्राम विकास चौपाल जाडोल उदयपुर में ग्राम विकास चौपाल का आयोजन किया गया। शनिवार को उदयपुर जिले के जाडोल में बीड़ा ग्राम में ग्राम विकास चौपाल का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चौपाल को संबोधित किया। सांस्कृतिक स्वागत। मुख्यमंत्री ने स्थानीय कलाकारों ने वालर नृत्य व बच्चों ने गैर नृत्य कर मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। राज्य सरकार की मुख्य नीतियों में प्राथमिकता है समावेशी विकास। सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता किसान और महिलाओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में जन सुझाव दिया गया है, उन्हें भी शामिल किया गया है। जो जन सुझाव जनता द्वारा दिए गए थे उन्हें भी बजट में शामिल किया गया। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय पहल। प्रधानमंत्री द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना तथा हर घर नल से जल जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। महिलाओं में सामाजिक सुरक्षा हेतु प्रमुख योजनाएं जिनमें राजीविका, कौशल प्रशिक्षण देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर व सक्षम बनाए जा रहे हैं। शिक्षा प्रोत्साहन। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा हेतु साइकिल, स्कूटी, यूनिफॉर्म का वितरण किया जाता है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत 5 रुपये प्रति लीटर का अनुदान दिया जाता है। स्वास्थ्य व पेंशन। बुजुर्ग माताओं को पेंशन दी जा रही है। गर्भवती महिलाओं को माँ वाउचर योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान कल्याण में वित्तीय सहायता। किसान सम्मान निधि कुल 9,000। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा दिए जाते हैं। इसमें राज्य सरकार का अनुदान है 3,000 रुपये, अर्थात टोटल किसान सम्मान निधि 9,000 रुपये प्रदान की जाती है। प्रदेश के किसानों को अब तक 9,000 की सम्मान निधि मिल रही है और भविष्य में इसे 12,000 करने का भी लक्ष्य रखा गया है। अब तक प्रदेश के 76.18 लाख किसानों को 13,734 करोड़ की सम्मान निधि दी जा चुकी है। 13,734 करोड़ की सम्मान निधि 76.18 लाख किसानों को दी जा चुकी है। गेहूं की खरीद पर 150 का बोनस दिया जा रहा है। 1.8 लाख किसानों को 67,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया गया। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2.19 करोड़ की पॉलिसी सृजित कर 9,534 करोड़ का क्लेम वितरित किया गया। लघु सीमांत किसान। बेलों से खेती करने वाले किसानों को 30,000 प्रतिवर्ष की प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। कृषि ऊर्जा कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत 67,408 सोलर पंप स्थापित किए गए। 67,408 सोलर पंप स्थापित किए गए। पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कृषि कनेक्शन 2,31,000 से अधिक नए कृषि कनेक्शन दिए गए। किसानों को बिजली बिलों में 59,571 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। बिजली के बिलों में 2027 तक सभी जिलों को दिन में भी बिजली उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया। वर्तमान में 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। चौपाल में मुख्यमंत्री जी की तत्पर घोषणाएं और स्वीकृतियां। संवाद के दौरान ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री जी ने मौके पर घोषणाएं की और तुरंत प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की, जिनमें कुएं व जल व्यवस्था। किसान गोपीलाल के आग्रह पर बीड़ा गांव में कुएं का निर्माण, ओपन वेल, GSLR पाइपलाइन और FHTC का निर्माण हेतु लगभग 39 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। सरस डेयरी सेंटर। पशु सखी की मांग पर सरस डेयरी सेंटर खोलने की भी घोषणा की। खेल मैदान। युवा भगवती लाल गार्डन की मांग पर खेल मैदान बनाने की घोषणा भी मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई। बीकानेर बीना में देश के रणनीतिक तेल भंडार। भारत में मौजूदा तेल भंडार का लगभग 9.5 दिन का ही बचा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानक 90 दिन है, अर्थात केवल 9.5 दिन का ही तेल भारत के पास बचा है और अंतर्राष्ट्रीय मानक 90 दिन है। नए SPR प्रस्तावित। बीकानेर राजस्थान में
56 लाख टन क्षमता का चट्टानी गुफाओं के बजाय नमक की परतों सॉल्ट केवर्न में निर्माण का विचार किया जा रहा है। बीना मध्य प्रदेश में 50 लाख टन क्षमता का, दोनों की कुल प्रस्तावित क्षमता 106 लाख टन होगी। नए प्रोजेक्ट जिनमें चंडीखोल, मंगलोर, पांडुर विस्तार आदि पूरा होने पर एसपीआर क्षमता 216.8 लाख टन पहुंचेगी और तेल उपलब्धता बढ़कर 40 दिन हो जाएगी। सॉल्ट केवर्न बीकानेर बाड़मेर में भंडार लागत का लगभग 3000 से 5000 प्रति टन होगी। चट्टानी गुफाओं की लागत का 1/3, अर्थात हम देखें तो देश में जो तेल भंडार है उसको बढ़ाने के लिए बीकानेर और बीना में रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाएंगे और बाड़मेर व बीकानेर का जो भंडारण टोटल लागत है 3000 से 5000 प्रति टन भंडारण की क्षमता बीकानेर और बाड़मेर में होगी। और राजस्थान के बीकानेर में 56 लाख टन क्षमता का तेल भंडारण क्षमता बनाई जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पेयजल गुणवत्ता जांच। जल जीवन मिशन राष्ट्रीय स्थिति 1 अगस्त तक देश भर में जांचे गए 23,25,081 पानी के नमूनों में से 51,267 नमूने दूषित पाए गए। लगभग हर 45वां नमूना दूषित पाया गया देश में। राजस्थान की स्थिति हम इसमें देखें तो 1 अगस्त तक प्रदेश में 13,565 नमूनों की जांच में से 1,341 नमूने दूषित मिले। लगभग हर 10वां नमूना पानी का दूषित है। राजस्थान में देश में हर 45वां नमूना जल का जो लिया गया जांच के लिए वो दूषित निकला है और राजस्थान में हर 10वां नमूना जो जांच के लिए लिया गया है वो दूषित निकला है पानी। पाली जिला जल जीवन मिशन में जांच में पाली में कोई भी नमूना दूषित नहीं मिला है क्योंकि वहाँ मुख्य रूप से सरफेस वाटर का उपयोग होता है। वायुसेना का रोटर क्लैप युद्धाभ्यास जैसलमेर। जैसलमेर में रोटर क्लैप युद्धाभ्यास किया गया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में रोटर क्लैप का युद्धाभ्यास किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा आधुनिक युद्ध की प्रमुख चुनौतियों ड्रोन हमलों से निपटने की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। हेलीकॉप्टरों द्वारा दुश्मन के ड्रोन की लाइव लोकेशन ट्रैक करने, पीछा करने और हवा में सटीक निशाना साधकर नष्ट करने का अभ्यास किया गया। देश की पहली हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग लैब जोधपुर मंडल में देश की पहली हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। जोधपुर मंडल के गुढ़ा ठठाणा मीठड़ी के बीच गुढ़ा ठठाणा व मीठड़ी के बीच हाई स्पीड रेलवे टेस्टिंग लैब बनाई जाएगी। 967.7 करोड़ की लागत से अर्थात 967.7 करोड़ की लागत से 64 किलोमीटर लंबा 64 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। 250 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से परीक्षण किया जाएगा। नेटवर्क विवरण हम देखें तो 23 किलोमीटर मुख्य लाइन जिनमें 13 किलोमीटर हाई स्पीड लूप और 20 किलोमीटर कर्व टेस्टिंग लूप, 3 किलोमीटर एक्सीलरेटेड टेस्टिंग लूप बनाया जाएगा। टोटल 64 किलोमीटर में 23 किलोमीटर मुख्य लाइन होगी, 13 किलोमीटर हाई स्पीड लूप होगा, 20 किलोमीटर कर्व टेस्टिंग लूप और 3 किलोमीटर एक्सीलरेटेड टेस्टिंग लूप बनाया जाएगा। टोटल 64 किलोमीटर लंबा इसका ट्रैक होगा। एआई संचालित विश्लेषण, कैमरे और सेंसर की निगरानी में टेस्टिंग। दिवाली के बाद ट्रायल शुरू होने की संभावना है। गुढ़ा ठठाणा मीठड़ी के बीच जोधपुर मंडल में। कैंसर के खिलाफ प्रोटेक्सी तकनीक। जयपुर में जन्मे जीव विज्ञानी तेज कुमार पारिक, डॉक्टर तेज कुमार पारिक वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी अमेरिका में कैंसर के खिलाफ प्रोटेक्सी तकनीक का विकास उन्होंने किया है। तेज कुमार पारिक ने तकनीक का आधार कोविड-19 संक्रमण वैक्सीन से बने शरीर की इम्यून मेमोरी का उपयोग कैंसर से लड़ने के लिए करना, रोगी की श्वेत रक्त कोशिकाओं डेंड्रिटिक सेल्स में कैंसर एंटीजन और कोविड के स्पाइक प्रोटीन अंश जोड़कर CD4 CD8 टी सेल्स को कैंसर कोशिकाओं पर हमला करने के लिए सक्रिय करना। यह अध्ययन जनरल नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर तेज कुमार पारिक का। जयपुर डिक्लेरेशन राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता विधि सम्मेलन जो 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी, कॉमनवेल्थ पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ है। अंगीकृत दस्तावेज जयपुर डिक्लेरेशन ऑन पीस मीडिएशन एंड रूल ऑफ लॉ 2 अगस्त 2026 को जारी किया गया। मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को कम खर्चीला, मानवीय, शांतिपूर्ण और त्वरित समाधान बनाना इसका उद्देश्य है। आगामी कदम। इस दस्तावेज को मई 2027 में डार्विन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन में विचार हेतु भेजा जाएगा। किचन गार्डन रूफटॉप फार्मिंग प्रशिक्षण। उद्यान विभाग राजस्थान द्वारा 22 से 23 अगस्त को दुर्गापुरा इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन ट्रेनिंग सेंटर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 व 23 अगस्त को बिना कीटनाशकों के घर के आंगन में 25 से 100 वर्ग गज जमीन पर या गमलों में जैविक मौसमी सब्जी उगाना सिखाया जाएगा, तकनीक सिखाई जाएगी। ऑपरेशन चौकस
ऑपरेशन चौकस जयपुर वेस्ट पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑपरेशन चौकस। आमजन से मिली गोपनीय सूचनाओं के आधार पर अवैध शराब गांजा तस्करी हुड़दंगियों पर कार्रवाई की जाएगी। 30 जुलाई से शुरू इस अभियान हेतु व्हाट्सएप नंबर 7300022212 जारी किया गया है। जयपुर पुलिस द्वारा ऑपरेशन चौकस के तहत राष्ट्रीय पेटांग चैंपियनशिप पुदुचेरी में आयोजित हुई है। राष्ट्रीय पेटांग चैंपियनशिप विजेता रहे हर्षवर्धन सिंह। जयपुर के निवासी हर्षवर्धन सिंह को राष्ट्रीय पेटांग चैंपियनशिप में चैंपियन बने हैं। ट्रांसप्लांट वर्ग में चैंपियन बने हैं। रनर अप रहे हैं पंकज वासवानी अजमेर। मानव चौधरी फागी जयपुर रनर अप रहे हैं। हर्षवर्धन विनर रहे पंकज वासवानी अजमेर और मानव चौधरी फागी जयपुर रनर अप रहे हैं। हर्षवर्धन ने 2017 में किडनी ट्रांसप्लांट के बाद तीरंदाजी व पेटांग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। दिलीप ट्रॉफी में मध्य टीम सेंट्रल जोन की टीम में राजस्थान के विकेटकीपर बल्लेबाज कुणाल सिंह राठौड़ का चयन हुआ है। सेंट्रल जोन टीम में दिलीप ट्रॉफी की एक टीम है सेंट्रल जोन टीम, उसमें जो राजस्थान टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज है कुणाल सिंह राठौड़, उनका चयन हुआ है। राजस्थान के निखिल डोरू को भी मध्य क्षेत्र टीम का कोच नियुक्त किया गया है। राज्य साइकिलिंग चैंपियनशिप व डिजिटल पहल रोड और एमटीबी राज्य चैंपियनशिप अगस्त के अंतिम सप्ताह में बीकानेर में आयोजित की जाएगी। रोड व एमटीबी राज्य चैंपियनशिप बीकानेर में आयोजित की जाएगी अगस्त के जो लास्ट वीक होगा उसमें। माउंटेन बाइक प्रतियोगिता अक्टूबर में जयपुर में आयोजित की जाएगी। माउंटेन बाइक प्रतियोगिता जयपुर में अक्टूबर में। राजस्थान साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष पवन अरोड़ा ने आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च की है। खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश प्रक्रिया लागू की गई है। सभी प्रतियोगिताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो राज्य साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा बीकानेर में और माउंटेन बाइक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा अक्टूबर में जयपुर में। रानी लक्ष्मीबाई केंद्र कॉलेजों में सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण। शासकीय महाविद्यालयों में छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति सक्षम और आत्मविश्वासी बनाना इसका उद्देश्य है। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं राजस्थान गवर्नमेंट के, उनमें उसके उद्देश्य के तहत रानी लक्ष्मीबाई सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बजट घोषणा 2026-27 के तहत प्रदेश में 150 नए राजकीय महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 150 नए राजकीय महाविद्यालयों में पहले से 314 कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्र है वो संचालित है और 2026-27 के बजट में 150 नए राजकीय विद्यालयों में महाविद्यालयों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोलने की घोषणा भी की गई। प्रत्येक 4 बैच में 4 सप्ताह 24 कार्य दिवस होगा, जिसमें प्रति बैच 25 से 50 छात्रों को शामिल किया जाएगा। पंचकिक, ब्लॉक तकनीक, पकड़ से मुक्त होना और प्राथमिक उपचार, संतुलित आहार, कानूनी अधिकार और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग की जानकारी। CMO WMS AI आधारित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। मुख्यमंत्री वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम CMO WMS के उन्नयन हेतु 1,88,44,44,44,44,000 की स्वीकृति दी गई है। AI आधारित प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने हेतु ऑटोमेटिक अलर्ट, परियोजना में देरी, लागत वृद्धि या बजट विचलन पर रियल टाइम सूचना भेजी जाएगी। AI द्वारा बजट फोरकास्टिंग, खर्च की गति का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य का अनुमान AI द्वारा लगाया जाएगा। परफॉर्मेंस रैंकिंग, विभागों और ठेकेदारों का मूल्यांकन कर रैंकिंग जारी की जाएगी। क्षेत्रीय ट्रैकिंग, सांसद विधायक निधि और 50 लाख से अधिक की परियोजनाओं की विभागवार AI द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी, ट्रैकिंग की जाएगी। इस वजह से जो मुख्यमंत्री वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम के उन्नयन हेतु AI मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। उद्योग एवं निवेश हेतु 4 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल हैं। उन्होंने बताया कि 4 प्रमुख क्षेत्र में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जिनमें टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट, लॉजिस्टिक, एग्रो फूड व मिल्क प्रोसेसिंग 4 प्रमुख टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। वर्ष 2025-26 में राजस्थान में 1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात हुआ था, जिसमें टेक्सटाइल क्षेत्र का योगदान लगभग 13,700 करोड़ रहा था। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। राजस्थान में अब तक 2,380 क्लस्टर गठित किए गए हैं। आंध्र प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान राजस्थान का राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में है। क्लस्टर गठन में 2,12,346 किसान जुड़े हैं तथा 91,656 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती राजस्थान में की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान को 69.93 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत राजस्थान गवर्नमेंट को 69.93 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है केंद्र सरकार द्वारा।
ICAR रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन और कृषि जोखिम। देश भर का आकलन किया गया। ICAR द्वारा 651 जिलों का अध्ययन में से 310 जिले जोखिम क्षेत्र, 109 वेरी हाई और 201 हाई रिस्क में हैं। सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं उत्तर प्रदेश में 22 जिले जलवायु परिवर्तन और कृषि जोखिम में। सेकंड है राजस्थान, 17 जिले राजस्थान के जलवायु परिवर्तन और कृषि जोखिम में शामिल है। 17 जिले वेरी हाई रिस्क में इसमें राजस्थान के शामिल हैं। सरकारी पहल ICAR द्वारा 2014-2024 के बीच 2900 नई फसलों की किस्में विकसित की गई, जिनमें 2661 जलवायु अनुकूल सहनशील किस्में हैं। 13वीं राष्ट्रमंडल युवा संसद सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जोधपुर के सहृदय घोष ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। डेमोक्रेसी इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI के युग में लोकतंत्र टॉपिक पर संबोधन उन्होंने दिया। तकनीक और नैतिक जिम्मेदारी का संतुलन, तो हम ध्यान में रखेंगे सहृदय घोष ने भारत का प्रतिनिधित्व किया राष्ट्रमंडल युवा संसद में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। राजसमंद विकास योजना त्वरित निर्णय, जो राजसमंद में मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न लोकार्पण व शिलान्यास के कार्य किए गए। 491 करोड़ की 347 परियोजनाओं को लोकार्पण, 267 कार्य 369 करोड़ एवं शिलान्यास किया गया 81 कार्य और 122 करोड़ का। जनजाति परामर्शदात्री परिषद उदयपुर में आयोजित बैठक में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के निर्देश दिए हैं। त्वरित निर्णय, झाड़ोल उदयपुर में बीड़ा ग्राम चौपाल के दौरान ग्रामीणों की मांग पर 20 मिनट में नए दुग्ध संकलन केंद्र खोलने के आदेश मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। 12 रामगढ़ अभयारण्य में दिखा हिमालयन ग्रिफन वल्चर। 12 जिले के रामगढ़ ग्रेटर अभयारण्य क्षेत्र में हाड़ौती क्षेत्र की पहली हिमालयन ग्रिफोन वल्चर हिमालयी गिद्ध की मौजूदगी 12 के रामगढ़ क्रेटर में दर्ज की गई। यह विशाल गिद्ध सामान्यतः हिमालय और तिब्बत के ऊंचे इलाकों में पाया जाता है। भोजन व अनुकूल मौसम की तलाश में लंबी दूरी की यात्रा तय करता है। रेस्क्यू व निगरानी, रविवार को इसके घायल होने की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची थी, लेकिन टीम को देखकर यह उड़ गया। बाद में यह अभयारण्य क्षेत्र में टीम तैनात कर पूरी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। यहाँ पहुंचना संकेत देता है कि हाड़ौती के जंगल बड़े वन्य जीवों और संवेदनशील पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास बन रहे हैं। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।